वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। 6 क्लास की जो संस्कृत की व्याकरण है भाग 1, उसके मैंने 2 चैप्टर्स रीड करवाए थे, यूट्यूब पे मैंने भेज दिए थे। आज मैं 3rd चैप्टर रीड करवा रहा हूँ, साथ साथ हो जाएगी ये बुक भी। और अभी अब आपका सिलेबस कंटिन्यू रहेगा। ऑनलाइन वीडियो में भी आपको जो क्लासेस लगाई जाती हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि सभी ऑनलाइन वीडियो को अटेंड करें। तो आज देखते हैं हम वचन प्रयोग। वचन का प्रयोग कैसे करते हैं? किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। हमें ये पता चले ना कि ये जैसे ये एक स्केच पेन है, ये एक बुक है, या फिर बहुत सारे पुस्तकें हैं, तो वो संख्या का पता चलता है। हिंदी में 2 वचन होते हैं, जबकि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे एक वस्तु का पता चलता है वो एक वचन कहलाता है। 2 वस्तुओं के बारे में बताने वाले शब्दों को द्विवचन कहते हैं, तथा अधिक बताने वाले शब्दों को बहुवचन कहते हैं। 2 से ज्यादा 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है। बाल है, बालो, बाला पुल्लिंग है, लता, लते, लता स्त्रीलिंग है, और फलम, फले, फलानी नपुंसकलिंग। ये 3 लिंग होते हैं संस्कृत भाषा में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। आइए वचन के बारे में देखते हैं। बालक पढ़ती, एक बालक पढ़ता है। तऊ यानी कि बाल को पढ़ता है। ये तऊ क्या है? सवर्नाम है। ये वे भी सवर्नाम, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सवर्नाम कहते हैं। 2 बालक पढ़ते हैं। ते बालका पठन्ति, सब बालक पढ़ते हैं। बालिका पढ़ती, बालिका पढ़ती है। ते बालिका, उनके बालिके पढ़ता है, 2 बालिकाएं पढ़ती हैं। और बालिका पठन्ति, सभी बालिकाएं पढ़ती हैं। तत्फलम पतति, वह फल गिर रहा है। तत् का मतलब वह फल गिरता है। ते फले गिरते हैं, वे 2 फल गिरते हैं। या फले भी लिख दोगे आप तब भी 2 ही मान्य होगा। ऐसे फले पतता है, 2 फल गिरते हैं। तानी पलानी पतंती, वे सब फल गिरते हैं। तो इसको एक बार देख लीजिएगा। बाल है, बालो, बालाहा। छात्र शब्द, छात्र है, छात्रु, छात्रा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में दिए गए हैं। नर है, नरो, नरः। पुरुष है, पुरुषो, पुरुषः। बालक है, बालको, बालकः। अध्यापक है, अध्यापकौ, अध्यापकः। यहाँ पे आकी मात्रा लगा लेना, नहीं लगी हुई है। वृद्ध है, वृद्धु, वृद्धा। बूढ़ा होता है वृद्ध का मतलब। मुनि, मुनि, मुनि। हरि, हरि, हरि। यति, यति, यति। गिरि, गिरि, गिरि। कपि, कपि, कपि। औषधि, औषधि, औषधि। असी, असी, असी। असी का मतलब तलवार, औषधि का मतलब दवाई। कपि का मतलब बंदर। गिरि का मतलब पहाड़। यति का मतलब कोई मुनि। और हरि का मतलब भगवान। मुनि का मतलब मुनि। ठीक है। इनके शब्दार्थ भी बता दिए। बाल का मतलब बालक, छात्र का मतलब विद्यार्थी, नर का और पुरुष का मतलब आदमी, बालक का मतलब बालक, अध्यापक का मतलब अध्यापक, और वृद्ध का मतलब बूढ़ा। इसी प्रकार ये शब्द रूप चलते हैं, जैसे साधु, साधु, साधुवै। इंदु, 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 इंदुवै। भानु का भानु, भानु, भानुवै। सिंधु, सिंधु, सिंधवै। विधु, विधु, विधवै। शिशु, शिशु, शिशवः। गुरु, गुरु, गुरुवः। स्त्रु, स्त्रु, स्त्रवः।त्रु,त्रु, त्रवः। बाल है, बाला, बाले, यानी बाला का शब्द रूप लड़की का, बाला, बाले, बाला। छात्रा का छात्रा, छात्रे, छात्रा। महिला का महिला, महिले, महिला। बालिका का बालिका, बालिके, बालिका। अध्यापिका का अध्यापिका, अध्यापिके, अध्यापिका। वृद्धा का वृद्धा, वृद्धे, वृद्धा। इसी प्रकार से नदी, 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 नद्यो, नद्य। नारी, नारियो, नार्य है। जननी, जनन्यो, जनन्य है। सखी, सख्यो, सख है। पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी है। दासी, दास्यो, दास्य है। पत्रम, पत्रे, पत्राणि। फलम, फले, फलानि। चक्रम, चक्रे, चक्राणि। शस्त्रम, शस्त्रे, शस्त्राणि। रूप्यकम, रूप्यके, रूप्यकाणि। कमलम, कमले, कमलानि। यहाँ पे सर्वनाम शब्दों का भी ऐसे चलता है, जैसे सैतौते, ये पुल्लिंग में हो गया। सैतौ यहाँ पे लिखा होगा। तत्शब्द है वह, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में दिए गए हैं। तत्शब्द कैसे चलेगा? पुल्लिंग में चलेगा स वह, तौ वे दो, ते वे सब। और स्त्रीलिंग में चलेगा सा वह, ते वे दो, ताह सब वे सब। और नपुंसकलिंग में चलेगा तत् वह, ते वे दो, तानी वे सब। पुल्लिंग में एतत् शब्द चलेगा, एस, एतौ, एते। और स्त्रीलिंग में चलेगा ऐसा, एते, एतः। और नपुंसकलिंग में होगा एतद, एते, एतानि। इसी प्रकार क्या पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग है? किम, किम शब्द होगा। स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में चलेगा कै, कौ, के। स्त्रीलिंग में होगा का, के, का। और नपुंसकलिंग में किम, के, कानि। आपको ध्यान रखना, जैसे कै, कौ, के होता है, का, के, का होता है, और किम, के, कानि होता है। कै का मतलब कौन, कौ का मतलब कौन दो, और के का मतलब कौन सब, का का मतलब कौन। ये भी इसी प्रकार से इनके वर्ड मीनिंग होंगे। यत शब्द में देखो, पुल्लिंग में य, यौ, ये। और स्त्रीलिंग में या, ये, या। और नपुंसकलिंग में यत शब्द, यत, ये, यानी। यत का मतलब जो, इदम का मतलब यह है। ये दिए गए हैं वर्ड मीनिंग। स्त्रीलिंग में अयम, इमो, इमे। पुल्लिंग में सॉरी, स्त्रीलिंग में इमम, इयम, इमे, इमाह। और नपुंसकलिंग में इदम, इमे, इमानी। इसी प्रकार भवत का मतलब पुल्लिंग में भवान, भवन्तु, भवन्तः। स्त्रीलिंग में भवती, भवत्यो, भवत्यः। और नपुंसकलिंग में भवतः, भवती, भवन्ति।
इसी प्रकार सर्व सब सब पुल्लिंग पुल्लिंग में सर्व सर्वौ सर्वे, और स्त्रीलिंग में सर्वाहा सर्वे सर्वाहा, और नपुंसकलिंग में सर्वम सर्वे सर्वाणि। संख्यावाचक शब्द एक, पुल्लिंग स्त्रीलिंग एक है होगा, स्त्रीलिंग में एका होगा, नपुंसकलिंग में एकम होगा। द्विवचन दवो होगा। मैंने बोर्ड पे अच्छी तरह से करवाया था 6th क्लास को, बहुत बार करवा चुका हूँ मैं। 7th को भी आप लोगों को भी दोबारा से कभी ऑनलाइन क्लास होगी तो मैं इनके बारे में जरूर आपको सिखाऊंगा कि ये कैसे बनते हैं। पुल्लिंग में दवऊ, स्त्रीलिंग में दवे, और नपुंसकलिंग में दवे। ये 4 तक ऐसे चलते हैं। पंच षष्ठ सप्त आगे तो एक जैसे होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग तीनों में। पुल्लिंग में त्रय, स्त्रीलिंग में त्रिशय बनता है, नपुंसकलिंग में त्रीणी बनता है। चतुर जो 4 शब्द है, जिसका मतलब चतुर का मतलब 4 होता है, पुल्लिंग में चत्वार, स्त्रीलिंग में चतुर्षय और नपुंसकलिंग में चत्वारी। उसके बाद पंच जो आता है, पुल्लिंग में भी पंच, स्त्रीलिंग में भी पंच, नपुंसकलिंग में भी पंच। षठ जो आता है वो भी सप्त, अष्ट, नौ, 10, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, ये सारे एक जैसे ही चलते हैं। आइए इसका अभ्यास देख लेते हैं। अभ्यास में क्या है, देवा एक वचन है या द्विवचन है, ये वचन बताने हैं। तो जिसके आ के बाद विसर्ग लगे और पुल्लिंग शब्द हो वो बहुवचन होता है, तो ये बहुवचन है। और पत्राणी, पत्रम पत्रे पत्राणी, ये भी बहुवचन है। छात्रौ, औ जहां पर आए वो द्विवचन होता है, ये ध्यान रखना, तो द्विवचन हो गया। नरा आ के बाद विसर्ग आए तो ये बहुवचन हो गया। अश्वौ में औ आया है तो ये द्विवचन हो गया। यानी कि आ के बाद विसर्ग है तो बहुवचन, औ आता है या ए आता है वो द्विवचन। फलम, फलम शब्द लिख पदों को लिंग कोश से चुनकर निर्दिष्टानुसार स्थान पर लिखिए। फलम कौन सा शब्द है, नपुंसकलिंग शब्द है, यहाँ से चुन लो। देव कौन सा शब्द, वैसे भी याद है, पुल्लिंग शब्द है, देव का मतलब भगवान। माला कौन सा, स्त्रीलिंग शब्द है, माला कोई लड़की का नाम भी हो सकता है, या माला जो हम गले में पहनते हैं। राधा भी लड़की का नाम है तो स्त्रीलिंगम है। देवी की लड़की है, कोई भगवान है तो उसका भी नाम स्त्रीलिंग है। देवी किसी बच्चे को भी बोल सकते हैं हम। नदी एक वचन में नदी, साधु, नरय और लता। द्विवचन में बालिके, कपि, पुरुषों और साधु। ये यहाँ से ना देखो यह दिया गया है, अधोलिखित पदों को वचनानुसार अलग अलग करके लिखे, इनमें से लिखना है। तो इनमें से ये आ जाएंगे, एक वचन में नदी, साधु, नरय और लता, द्विवचन में बालिके, कपि, पुरुषों और साधु, और बहुवचन में बाला, लता, मनुष्य, और ये मनुष्य आएगा। और ये थोड़ा रोंगा, इसको छोड़ दो आप, बाला आएगा, बाला आ चुका है। अब देखो उचित शब्दों को, शब्द रूपों को स्थानों से पूरा कीजिए। गजतय, इसके साथ गजऊ। जहां पे ती होगा वहां पे एक वचन तय होगा, द्विवचन औ वाला। जहां पे तय के बाद विसर्ग हो औ, अंति हो वहां पे आ के बाद विसर्ग, ये याद रखना। अंति है तो आ के बाद विसर्ग, ये रहा 17 में आगे बाद विसर्ग। ती है तो एक वचन ए के बाद विसर्ग, या जैसे लड़की में छात्रा हो सकता है बिना विसर्ग के। और औ है तय के बाद विसर्ग है तो औ या ए, स्त्रीलिंग में ए और पुल्लिंग में औ। वानरौ खादते है, काका उड़ियंती, अंति था काका। छात्र हसंती, अंति था। बालिके लिखते, तय के बाद विसर्ग है तो ए या औ बताया था। अश्वय धावती, खगः कूजंती, भवतु नमतः, बालकः क्रीडति, और महिला पचते। चित्रों को देखकर उनके रूपों को लिखो। मीना एक वचन, मीनौ दो वचन, और मीना बहुवचन। मीना है, मीन का मतलब मछली होता है ना, ये पुल्लिंग की तरह चलता है। वैसे तो मीने मीने में सॉरी मीने है, मीने मीना होना था, ठीक है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए, यहाँ पे मीने मीनौ मीना होगा। बालक है, बालकहु बालका, ठीक है। ये पुल्लिंग की तरह चलता है मछली। तो पुल्लिंग में जैसे बालिका को विसर्ग नहीं आया, स्त्रीलिंग था, तो मीन अगर स्त्रीलिंग होता तो यहाँ पे एक ऐसा शब्द है ये मीन, ठीक है। फिर खग है पक्षी, खगौ दो पक्षी और खगा अनेक पक्षी। बालिका एक लड़की, बालिके दो लड़की और बालिका अनेक लड़कियां। तो इसी प्रकार यहाँ पे आप प्रतिदिन फल खाते हैं। कुछ ऐसे फल हैं जो आप बहुत खाते हैं और कुछ ऐसे फल हैं जो एक ही खाते हैं। नीचे दिए गए स्थानों में उनके नाम लिखियो। सेब फलम एक ही खाते हैं, कदली फलम, आम्र फलम, द्राक्षा फलम अंगूर होता है, डालिमा अनार होता है, फलम फल होता है, और आम्रम आम होता है, कदली फलम केला होता है, सेवम सेब होता है। इसमें देखो इनको क्या करना है, ये उचित कर्मों में वर्णों को जोड़कर शब्द निर्माण दोबारा से करना है। इसमें वानरय बनेगा, रावान था गलत था, लाहिम नहीं होता, महिला होता है, मधौषध नहीं होता, औषधम होता है, वास है नहीं होता, अश्वा होता है, यहाँ पे से और वा बाद में, यहाँ पे जय लय में मैं हलंत जलम, और पैर वह पर्वत है विशाल। तो इस प्रकार ये नीचे है, ये वाला छोड़ दो। इसमें क्या है, इनमें से आपके विचार में कौन सा वचन कल्याणकारी, कौन सी बात जो है दो कल्याण करती है, फायदा करती है, इस इनमें को चिन्हित कीजिए, इनके ऐसे टिक लगाइए। एक अकेले रहने से फायदा होता है, या दो व्यक्ति साथ में उनसे फायदा होता है, या हम सब इकट्ठे रहें बहुवचन तो कल्याणकारी होता है, हम साथ में रहें, ठीक है। ये वीडियो मैंने आपको समझा दी। इस पाठ की हिंदी जो ये जो है ना, इनकी हिंदी आप लिख लेना,
और इसका अभ्यास तो आपको पुस्तक में ही कंप्लीट करना, यहाँ से शुरू करके क्वेश्चन 1 से। और जो ये हिंदी मैंने आपको बताई है, जो भी हिंदी हो या फिर इनके शब्दार्थ जो आपको कठिन शब्द लगे, या फिर आप ऐसा करना, ये परिभाषाएं लिख लेना। एक वचन किसे कहते हैं, द्विवचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं, पुल्लिंग क्या है, स्त्रीलिंग क्या है, नपुंसकलिंग क्या है, या फिर नोटबुक में लिखोगे। और जो इसकी एक्सरसाइज है वो आप बुक में ही कंप्लीट करोगे। आपका बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू बेटा, वेरी नाइस। आप सभी खुश रहें। ओके।